नमस्ते भाई, सीधा टॉपिक पे ही आते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ भाई उस हार्श रियलिटी की मॉक टेस्ट की जो आपको कोई भी एडटेक चैनल या कितने भी जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये मॉक टेस्ट बनाते हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा भाई। मैं बात करने जा रहा हूँ मॉक टेस्ट की। जैसे ही कोई ना कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है, जैसे ही कोई एग्ज़ाम लगा हुआ होता है या नहीं भी लगा हुआ होता, ठीक है, आपने बहुत सुना होगा ये वाला कोड लगा दें, ये परसेंट ऑफ पाएँ, ये वाला कोड लगा दें, 20% तुरंत ऑफ पाएँ। ठीक है। मॉक टेस्ट का काम भाई सिर्फ इतना ही है कि आपको वो बस चेक करते हैं, ठीक है, कि अब आपकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। ठीक है। लेट्स से कि आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया, आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए उस मॉक टेस्ट में, भाई वो डिसाइड नहीं कर लेगा आपका पेपर में अच्छा ही होगा या आपके कम नंबर आ गए हैं मॉक टेस्ट में लेट्स से, तो वो भी डिसाइड नहीं कर लेगा कि आपके भाई कम नंबर आ गए हैं तो अब आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं इस पेपर में। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये बात थोड़ी आपको अटपटी जरूर लगेगी। 2022 में मैंने 3 एग्जाम बैक टू बैक दिए थे और तीनों मैंने निकाले थे। मैंने सब इंस्पेक्टर सीपीओ दिया था जो मैं जयपुर दे के आया था, वो मेरा क्लियर हो गया था और बैक टू बैक एग्जाम्स थे। ठीक है। फिस्टैनो मैंने दिया था जो कि मेरठ में था, उसके बाद सीजीएल था, ठीक है, जिसमें काफ़ी वैकेंसीज थी, आपने देखा होगा सबने। तो वो बैक टू बैक निकाले थे और इतना टाइम नहीं था कि बारी बारी मैं उसको स्विच करके किसी मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ूं, क्योंकि सीपीओ में अलग हैं 50-50 क्वेश्चंस चारों सेक्शंस के आते थे। और भाई क्या कहते हैं, स्टेनो में तो अपना मैथ ही नहीं आता, ठीक है, उसमें तो इंग्लिश जीके और अपनी रीजनिंग आती थी। जो अपना सीजीएल है उसमें तो आपको स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखो, जो क्वेश्चन आपको इधर नहीं बन रहा, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है भाई वो पेपर में अगर वैसा ही आए, या आए तो आए नहीं भी आए, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में आप रख लो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई पेपर में कोई क्वेश्चन आपका अगर मॉक टेस्ट में नहीं बना या बन गया या वो डिफ़िकल्ट है इजी है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसकी कोई गारंटी नहीं है पेपर में जाके वो बन जाएगा। भाई पेपर में हर तरह की क्वेश्चंस होते हैं, हर तरह का पैटर्न होता है। ज़रूरी नहीं है आपको उस हिसाब से वो पैटर्न पकड़ में आ जाए पेपर में। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट में भर भर के रीजनिंग में पूरा स्कोर कर लेते हैं। अब काफ़ी बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जब रियल पेपर में बैठते हैं ज़रूरी नहीं होता भाई वहाँ कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कोडिंग डिकोडिंग का आपको समझ में ही ना, ये क्या पूछ लिया। मिसिंग नंबर का कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, कोई सीरीज ऐसी आ गई जो आपको पल्ले ही नहीं पड़ रही, भाई ये क्या पूछ लिया, आप कैसे वहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर ले आएंगे। ठीक है। और सीधी सी बात ये है कि जो ये जितने भी है ना, ये मैं सबके मॉक टेस्ट चेक करते रहता हूँ। काम ही मेरा ये है भाई। 6-7 मॉक टेस्ट मैंने एनटीपीसी के टाइम पे देखे थे, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक कंपनी है जिसका हल्का सा वो वहाँ पे टच हुआ था कि वैसे से, और वो भी सारी जगह नहीं है। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन टचअप हुए थे, मैचअप हो गए थे। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन सेम से थे जो उस मॉक टेस्ट में, और जो रियल एग्जाम एनटीपीसी का हुआ पेपर, और उसका मैंने पूरा एनालिसिस किया और सारी चीज़ की, तो वो चीज़ थी वो जो मैच हुई वहाँ पे थोड़ी बहुत, वो भी पूरी नहीं। नहीं तो भाई मैंने बहुत सारे एड चैनल्स के, एड टेक चैनल्स के और एड टेक कंपनी के मॉक टेस्ट मैंने खुद देखे थे, खुद एनालाइज किए थे कि क्या है क्या नहीं है। पर नहीं, आपको तो बेचा इस तरीके से जाता है सारी चीज़ की, नहीं भाई ये आप ले लो, अब आपको ये ईयर की बिगेस्ट सेल आ गई है, इससे सस्ती सेल तो हो ही नहीं सकती, 200 रुपये ऑफ पाएँ, ये करें वो करें, ये कूपन लगा ले वो कूपन। इन चक्करों में ना पड़े। मॉक टेस्ट सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं एक बारी और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर चुके हैं। अदरवाइज बिगिनर के लिए मॉक टेस्ट नहीं है भाई। आपको, आप यही तो नहीं समझते ना, दिक्कत तो यही है। बिगिनर बच्चे के लिए मॉक टेस्ट नहीं है। मॉक टेस्ट सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कवर कर लिया है और अब वो तैयार हैं, प्रिपेयर हैं, पूरे हैं, और अब वो अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं आराम से, ताकि वो अपनी गलती फाइंड आउट करें। और वो भी 100% फिक्स नहीं हो जाता है कि अगर मॉक टेस्ट में तुम्हारा स्कोर नहीं आ रहा, बच्चों की होड़ लगी रहती है कि लाइव टेस्ट हुआ हम तो भाई आगे निकल जाएंगे। पेपर में निकल लेना ना आगे, बात तो पेपर की है ना। मॉक टेस्ट में, किसी के प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट में आप लाइव में अच्छा स्कोर ले भी आए तो उससे हो क्या जाएगा, सिलेक्शन थोड़ी हो रहा तुम्हारा उससे। सिलेक्शन तो उसी चीज़ से होगा ना जब आप रियल एग्जाम में परफॉर्म करोगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो भाई इन सब चक्करों में ना पड़े। अब ये सारी चीज़ें खूब आएंगी इस मार्केट में, एकदम से भरेगी कि ये वाला मॉक टेस्ट ले लो, ये प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट अच्छा है, उसका अच्छा है, उसका अच्छा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, बस समझने को समझ जाएं आप। मॉक टेस्ट का फ़ायदा जब भी है जब आप एक्चुअल में प्रिपेयर हैं पूरे, और अब आप प्रिपेयर है कि आपको लगता है कि अब मेरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब मैं अपना मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ सकता हूँ, रिवीजन मैंने मल्टीपल टाइम्स कर लिया है।
वो होता है, और उसमें भी सबसे पहले PYQ ही होता है। अब 2025 का कोई नहीं बना रहा, एसएससी का बना लो ना, PYQ है ही नहीं, अब बना के दिखाओ, अब वो ट्रैक नहीं हो सकती चीज़ें, ठीक है। और एसएससी की मैं खासकर बात करूँ तो एसएससी में तो अब आपको पता ही नहीं है पैटर्न वैटर्न क्या है। वो कह रहे थे हम डालेंगे PYQ डालेंगे, अभी तक तो डाले नहीं शायद, ठीक है। तो बस ये ना हो कि बिना बात के किसी का कुछ भी मॉक टेस्ट खरीद के बैठ जाओ, उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं देखता हूँ बच्चे मल्टीपल मॉक टेस्ट खरीद लेते हैं, उसका भी दे दिया जी, आज उस वाले प्लेटफॉर्म का दे दिया, आज उस वाले प्लेटफॉर्म का दे दिया, आज जी मैं उसका लाइव टेस्ट दूंगा, आज मैं उसका दूंगा भाई। और ये क्यों देते हैं? क्योंकि आप इन्फ्लुएंस होते हैं, जो बच्चे मॉक टेस्ट चलाते हैं अपने चैनल्स पे, जो मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं कि अब इस वाले प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट डाल दी, क्योंकि भाई वे तो अपना प्रमोशंस करते हैं, पेड प्रमोशंस होते हैं हर चीज़ के, आपको यही तो नहीं पता, ठीक है। चैनल पे जो अपना मल्टीपल जो यही कर रहा है कि आज एक एक दिन में 5-5 6-6 मॉक टेस्ट लगाते हैं जो बच्चे, अब इस प्लेटफॉर्म का लगा दिया, अब उस प्लेटफॉर्म का लगा दिया, ठीक है, अब ये कर दिया, वो कर दिया, उस वो सिर्फ प्रमोशंस हैं भाई। वो उसको लगता है आज इसने ये वाला दे दिया तो हम भी, बच्चे भी ट्राई करते हैं कि हम भी वो मॉक टेस्ट दें। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, इस मॉक पोक के चक्करों में ना पड़ो भाई। जब मॉक टेस्ट देने का टाइम आता है ना, वो पेपर से 1 महीना 1.5 महीना पहले ही आता है, ठीक है। उससे पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें आप, एक बारी के अच्छे से कंप्लीट कर लें पूरा सिलेबस, उसके बाद मल्टीपल रिविजन्स करें और फिर मॉक टेस्ट दें, और उसमें भी पहले PYQ दें, ठीक है। किसी कंपनी के प्लेटफॉर्म पे आप मॉक टेस्ट देने से और उसमें बहुत बढ़िया स्कोर कर ले आप, रेट से आपकी रैंक 1 भी आ गई, तो भाई उससे हो क्या जाएगा जब तक आप असली पेपर में परफॉर्म नहीं करेंगे। असली बात तो वहाँ है ना, जब आपका रियल एग्जाम होता है, लेट से एसएससी कराती है तो एसएससी कराएगी, वहाँ आप लाए रैंक, रेलवे कराएगा, रेलवे वहाँ लाए, बैंक कराता है IBPS, वहाँ आप लेके आए, ठीक है, जब तो है फायदा ना। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो कि हमारे तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। अरे ना है मॉक टेस्ट में नंबर, आपको रियल एग्जाम में नंबर लाने हैं, वहाँ लेके आना, पढ़ाई करो। मॉक टेस्ट सिर्फ आपकी गलतियां बता सकता है कि हाँ जी प्रॉफिट लॉस मेरा नंबर क्यों कट गया, ये वाला टाइप मेरा क्यों गलत हो गया, परसेंटेज में मैंने क्या गलती कर दी, कौन सी वो कैब में मेरा नंबर कट गया, या कौन सा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऐसा था जिसमें ऑप्शंस चारों क्लोज थे तो मैं उसको नहीं डिलीट कर पाया, एलिमिनेट नहीं कर पाया और आंसर तक नहीं पहुंच पाया। उन सब चीज़ों में आपकी हेल्प करते हैं मॉक टेस्ट। कोई वो थोड़ी होगा कि आप, और भाई मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने विदाउट मॉक टेस्ट, मैं तो खुद अपनी बात कर रहा हूँ भाई, मैंने उस टाइम पे मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं मॉक टेस्ट लगाता रहूँ, बैक टू बैक एग्जाम्स थे तो दिए, इतना टाइम ही नहीं था बीच में कि स्विच करूं मॉक टेस्ट का, ठीक है। लेकिन स्पेशली एनटीपीसी के लिए मैं फिर से मैंने ये चीज़ तो खुद देखी थी, 6-7 अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, ठीक ठाक है रीच इनकी, उन्होंने भी मॉक टेस्ट जिस हिसाब से बनाए थे उस हिसाब से पेपर में आए नहीं थे भाई, ठीक है। अगर कोई ऐसा है तो फिर दिखा दे फिर प्रूफ के साथ कि ये अब तो आंसर की आउट है एनटीपीसी के, तो खासकर थोड़ा बहुत 1-10-5%, 5-7% मैच हो सकता है, वो कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है भाई, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। रेलवे ने एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था उसमें उन्होंने पूछी है पजल्स, तो उन्होंने अंडर ग्रेजुएट में भी पूछ ली, तो उसमें क्या हल्ला हो गया, वो कोई भी बना सकता है, डाटा ही तो चेंज कर रहा है। लेट से 6 लोगों को बैठाया उसने, मैं 8 को बिठा दूंगा उसमें। लीनियर उन्होंने पूछी कि एक लीनियर रो में नॉर्थ की तरफ फेस करके 5 लोग बैठे, मैं उस पर 5 की जगह 6 कर दूंगा, ठीक है। मैथ का कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया बोर्ड मास का, उसमें मैं डाटा चेंज कर दूंगा। प्रॉफिट लॉस में मैं CPSP को चेंज कर दूंगा। तो कोई बात बड़ी थोड़ी हो गई, जब घुसे, जब आपको लगता है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है और अब मैं फाइनली मॉक टेस्ट की तरफ प्रोसीड कर सकता हूँ, उस टाइम पे आप पैसे लगाएं, खरीदें मॉक टेस्ट। मैं देखता हूँ बच्चे 1-1 साल का 2-2 साल का ही पहले ही पैकेज लेके बैठ जाते हैं, पेपर का आता पता नहीं होता यार, पहले ही बैठ जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें, बिना बात के पैसे खराब अपने ना करें। तो मैं एक मॉक टेस्ट खुद ऐसे सोल्व करके दिखाऊंगा कि मॉक टेस्ट सोल्व करते कैसे हैं, वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का हो सकता है, मैं कहीं से भी उठा लूंगा, वैसे तो मैं PYQ ही लूंगा। उसमें आपको दिखाऊंगा, अप्रोच सिखाऊंगा कि कैसे आपको मॉक टेस्ट को टैकल करना है। लेट से कौन सा क्वेश्चन पे आपको टाइम लगाना है, कौन से क्वेश्चन पे आपको टाइम नहीं लगाना है, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा सोल्व करके। टाइम फाउंडेशन नहीं होगी उसमें, टाइम को छोड़ देना आप, अप्रोच आपको सिखाऊंगा बेसिकली। और एक तो ये अभी जब CGL का मेंस मतलब जब प्री होने वाला था उस टाइम पे तो थोड़ा सा भी पैटर्न बदल दिया था कि बच्चे कह रहे थे कि अब वो कुछ और ही ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे किस किस प्लेटफॉर्म ने ऐसा नहीं किया, होड़ लगी हुई थी भाई, वो उससे आगे डिफिकल्ट बनाने में, वो प्लेटफॉर्म उससे आगे डिफिकल्ट बनाने में, वो कह रहा जी हमने डिफिकल्ट बना दिया, वो कह रहा जी हमने इससे भी डिफिकल्ट बना दिया। अरे भाई उससे हो क्या जाएगा, उससे आपके डिफिकल्ट बनाने ना बनाने से, आप चाहे बिल्कुल डिफिकल्ट बना दें उसको, मैथ कैट लेवल की डाल दें, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बैंकिंग में आता है वैसा घुसा दें, उससे कोई मतलब थोड़ी है। बच्चे का तो पेपर में होना चाहिए ना वो चीज़, ठीक है।
आपके अपनी मॉक टेस्ट वालों की अलग ही होड़ लगी रहती है, वो कहते जी हमारा सबसे बेस्ट, वो कहता जी हमारा सबसे बेस्ट, फिर वो कहेगा जी हमने सबसे डिफिकल्ट बना दिया, हमने बिल्कुल पैटर्न को पकड़ लिया। कोई पैटर्न वैटर्न को नहीं पकड़ पाता भाई, वो कमीशन है, वो देखता है, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। उस पेपर में वो लगा लो, वही आपका ओरिजिनल मॉक टेस्ट है जो आप पेपर में देते हो। इसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं, ना लेना चाहिए भाई, कि मॉक टेस्ट पे कम नंबर आ गए तो उदास होकर बैठ जाते हैं बहुत सारे बच्चे, और किसी के बहुत अच्छे नंबर आ गए कूदने लगते हैं, 4 दिन स्टेटस पे लगा लेंगे, देखो जी हमारे तो नंबर आ गए, हमारी तो रैंक आ रही है इसमें, इस वाले प्लेटफॉर्म पे। कुछ नहीं होता उन बातों से, आप एग्जाम में परफॉर्म करें, वो ही दिन होता है। और एक और चीज ध्यान रखें, आपने कितने भी क्यों ना मॉक टेस्ट लगा दिए हों, पेपर वाले दिन अगर आप अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे उस गिवन टाइम में, लेट से सीजल की मैं बात कर रहा हूँ, 1 घंटे का टाइम होता है प्री के पेपर में, अगर आप उस 1 घंटे में अपने आप को शांत नहीं रख पा रहे, अगर उस 1 घंटे में आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चंस के साथ अपने आप को कैलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है पेपर निकालना। याद रख लेना इस बात की। घर पे आदमी ना बैठ के पेपर देता है, रिलैक्स होके पेपर देता है, घर पे टेंशन नहीं होती। घर पे ये भी नहीं होता क्योंकि आप अपनी टेबल पे बैठ के खुद पेपर दे रहे होते हैं, आपके आसपास तो कोई होता नहीं है, आप अकेले ही होते हैं। लेकिन वहाँ हॉल में घुसते हैं, पहली बात तो हॉल में छोड़ो, हॉल में तो जो घुसोगे वो घुसोगे, पहले तो आप जब किसी सेंटर पे जाते हो, भारी लोगों की भीड़ इतनी होती है, आधा आधा तो दिमाग खराब आदमी को वहीं हो जाता है कि भाई इतना कंपटीशन है। और फिर वो जब सारा प्रोसेस होता है, चेकिंग होती है, फिर आप अंदर जाते हो, देखते हो वहाँ पे सराउंडिंग में सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक, कि असली बात तो वही होती है ना, आदमी वहीं पे पैनिक कर जाता है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। असली मॉक टेस्ट आपका जो है ना वो रियल एग्जाम ही है भाई। ये जितने भी प्लेटफॉर्म मॉक टेस्ट बनाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, करें काम अपना, सब अपना काम कर रहे हैं भाई, काम है उनका वो करेंगे, लेकिन फालतू में ऐसा ना है कि अब ये वाला खरीद लिया, अब मैं 15 दिन बाद मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट की प्रैक्टिस करनी है तो मैं वो वाला खरीद लूँ। कुछ नहीं है भाई, सबसे पहले PYQ ही हैं आपके, वो निपटाएं, उसके बाद अपना किसी प्लेटफॉर्म पे स्विच करें अगर करना है तो। और उसमें भी डिपेंडेंट बिल्कुल ना हो जाए कि मैं बिल्कुल डिपेंडेंट ही होके बैठ गया, नहीं मैं तो बिल्कुल यही है कि यहाँ मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वहाँ पे भी मेरा अच्छा ही चलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है भाई। पेपर सेट होते हैं, अब की बारी देखा नहीं आपने, आप कई बारी देखते नहीं हो जो UPSC में CSET का लेवल क्या आ जाता है, कई बारी तो CSET का लेवल बहुत तगड़ा आ जाता है वहाँ पे। और जो क्या मॉक टेस्ट और ये टेस्ट सीरीज बनाते हैं, क्या वैसा होता है? कई बारी नहीं होता वो भी, चाहे कितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अपना सबसे पहले सिलेबस अपना कवर कर लें, पढ़ाई अपनी उस हिसाब से करें, और पेपर से 1 डेढ़ महीना पहले जब आपका पेपर होता है उससे पहले आप मॉक टेस्ट लगाएं, गलतियों को फाइंड आउट करें, देखें कहाँ नंबर कट रहे हैं कहाँ नहीं, उसको नोट कर लें। और कई बच्चे तो ऐसे करते हैं कि एक क्वेश्चन जैसे कोई आ गया, कोई मैथ का आ गया, किसी और चीज़ का आ गया, कोई लेंदी क्वेश्चन आ गया, उसके पीछे आधा दिन खराब, ठीक है, उसके पीछे आधा दिन खराब, बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे कैसे ना बना, ऐसा क्वेश्चन शायद पेपर में आ गया तो मैं क्या करूंगा। उसका सोल्यूशन देख लें, बात खत्म करें, उस पर आधा आधा दिन पूरा पूरा दिन लगाने की जरूरत नहीं है कि एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था मॉक टेस्ट में, वो होते ही ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं, पेपर में भी आप उसमें टाइम थोड़ी लगाएंगे, पेपर में भी आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ेंगे, और यही करना भी होता है, ठीक है।